ये आदमी एक जोड़ी जूते खरीदने के लिए भी पैसे वाला नहीं लग रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो आधा अरबपति था। वो शहर की ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर मुस्कुरा रहा था और रास्ते से गुजरते लोगों से कहने लगा, देखो ये सब मेरा है। लोगों को लगा कि ये आदमी पागल हो गया है। वो सीधे अपनी ही कंपनी के रिसेप्शन पर गया और बोला, मुझे सीईओ से मिलना है। रिसेप्शन पर बैठी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, और उसे एक तरफ बैठा दिया गया। वो वहां बैठकर अपने ही ग्रुप के बारे में पढ़ने लगा, वही ग्रुप जो आज पूरी दुनिया में मशहूर था। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी गार्ड्स आए। उसे देखकर उन्हें लगा कि वो कोई भिखारी है। बिना कुछ पूछे उन्होंने उसे बाहर फेंक दिया। वो हैरान रह गया, ये मेरी ही कंपनी है, फिर भी मुझे बाहर निकाल दिया गया। उसने फिर से अंदर जाने की कोशिश की, चेहरा छुपाकर, लेकिन गार्ड्स ने फिर रोक दिया। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें आ गईं। फटे हुए कपड़ों में भी वो दहाड़ा, तुम लोग अपने आप को क्या समझते हो? लेकिन उसकी ताकत और हुनर किसी से कम नहीं थे। कुछ ही पलों में उसने गार्ड्स को जमीन पर गिरा दिया। उसका नाम डेशॉन था। वो कुंडलून माउंटेन का शिष्य था। उसे इमॉर्टल ड्रैगन की शक्ति मिली हुई थी। जब वो अपनी ताकत को मुट्ठियों में इकट्ठा करता तो वो आयरन फिस्ट हीरो बन जाता। आज उसके बराबर कोई भी नहीं था। वो सीधे सीईओ के ऑफिस में गया। वहाँ बैठा आदमी कुछ समझ ही नहीं पाया। तभी एक औरत अंदर आई और डेशॉन ने उसे पहचान लिया। वो उसकी बचपन की दोस्त जॉय थी। उसके साथ उसका दोस्त वॉर्ड भी था, लेकिन जॉय और वॉर्ड डेशॉन को पहचान नहीं पाए। डेशॉन खुशी से बोला, मैं डेशॉन हूँ, मुझे पहचानो। लेकिन उन्हें लगा कि वो कोई धोखेबाज है। डेशॉन बोला, मुझे बस तुम्हारे पिता से बात करनी है। वर्ड गुस्से में बोला, गार्ड्स को बुलाओ और इसे बाहर निकालो। तभी जॉय बोली, क्या तुम्हें नहीं पता, हमारे पिता की 12 साल पहले कैंसर से मौत हो चुकी है। डेशॉन एक पल के लिए जम गया। धीरे से बोला, अब जब हमारे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है तो हमें बैठकर बात करनी चाहिए। 15 साल पहले डेशॉन का परिवार अपने प्राइवेट प्लेन से वेकेशन पर गया था। जब प्लेन माउंट एवरेस्ट के ऊपर से उड़ रहा था तो उसमें खराबी आ गई। उसके बाद तीनों गायब हो गए। लोगों को लगा कि डेशॉन और उसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। और अब अचानक एक गरीब सा दिखने वाला आदमी खुद को उसी कंपनी का मालिक बता रहा था। अब उसकी पहचान पर सवाल उठने लगे थे। और अगर वो असली डेशॉन भी होता तो कौन अपनी अरबों की संपत्ति किसी और को सौंप देता? तभी सिक्योरिटी गार्ड्स फिर आ गए। इस बार उनके हाथों में गन थी। जब डेशॉन ने देखा कि उसके पुराने दोस्त भी उसे पहचान नहीं पा रहे तो वो चुपचाप उनके साथ चला गया। लिफ्ट में उसका सिर दर्द करने लगा। उसे प्लेन क्रैश की पुरानी यादें आने लगी। लेकिन इस बार वो सिर्फ अपनी दौलत के लिए नहीं आया था। वो जानना चाहता था कि उसके पेरेंट्स की असल में मौत कैसे हुई। वो अपने पुराने बंगले की तरफ गया। चारों तरफ देखा। उसने एक छुपी हुई चाबी निकाली, लेकिन अब दरवाजे पर नया ताला लगा हुआ था। फिर भी वो अंदर जाना चाहता था तो उसने एक ऊंची छलांग लगाई और सीधे अंदर कूद गया। हर कोना उसे अपना ही लग रहा था। तभी उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। उसमें वो, जॉय और वॉर्ड तीनों साथ थे, लेकिन अब वही लोग उसे उसी घर से बाहर निकाल चुके थे। ये देखकर उसका दिल टूट गया। तभी पीछे से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। डेशॉन धीरे धीरे उसके पास गया। घुटनों पर बैठकर बोला, मैं हूँ, शांत रहो। कुत्ते ने उसे देखते ही पहचान लिया और चुपचाप आकर उसके पास बैठ गया। डेशॉन ने दरवाजा बंद किया और बालकनी में चला गया। वहां से उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। उसे याद आया कि कैसे वो, जॉय और वॉर्ड साथ में खेलते थे। जब वॉर्ड हार जाता तो वो लड़ाई करने लगता और जब पेरेंट्स पूछते तो वॉर्ड सबसे पहले शिकायत करता। डेशॉन हर बार चुपचाप सब सह लेता। आज उसकी अपनी ही विरासत उसे छीन ली गई थी। तभी उस घर की मालकिन जॉय वापस आई, लेकिन इस बार डेशॉन ने बहस नहीं की। वो समझ गया था कि जबरदस्ती खुद को साबित करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि हालात और भी बिगड़ सकते हैं।